हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम यूपी पीसीएस 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका जीएस 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले फ्यू थिंग्स आई वांट टू कन्वे यू कि आपको क्या किस तरीके से जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, किसी ने स्ट्रैटेजी पूछी थी करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे 20 to 30 या कभी 35 हो जाता है, ये इतने मिनट का जो वीडियो डिस्कशन यहाँ पे हम करते हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। अभी आई डोंट हैव एनी टीम कि मैं आपको बताऊँ कि ये आया था, ये मैंने अपना पढ़ाया था, क्योंकि इतना टाइम है नहीं एडिटिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें करने का। तो लेकिन जो अभी जनवरी और अगस्त, ठीक है, अगर आप इसको जो ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है इसको एनालाइज करोगे इस पेपर को, तो आपको पता चलेगा ये 2020 के करंट अफेयर इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर ये न्यूज़पेपर भी आपने फॉलो किया होता डेली डिस्कशन, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसे ही क्लियर हो जाती। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाले सेशन को आप मिस ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक इंडियन एक्सप्रेस मतलब अकॉर्डिंग टू मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रिमेंडस न्यूज़पेपर आई हैव फाउंड दिस। ठीक है, तो ये आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो क्या क्या मतलब कितनी ज़्यादा रेलेवेंस है स्टैटिक की और जो आपका करंट अफेयर है उसकी। ठीक है, तो बात करें अगर करंट अफेयर्स की यूपी पीसीएस में, ठीक है, जो डोंट जज मी बाय माय राइटिंग, ठीक है, राइटिंग सही नहीं बनेगी, बस यहाँ पे हम फोकस कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। तो 24 to 25 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से आए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है 20 to 21 क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा जो आपका पार्ट होता है ज्योग्राफी, इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है यूपी पीसीएस में, तो इसमें 26 to 27 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो पेपर होता है 150, ठीक है, 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। और इसके अलावा जो जनरल साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस भी यहीं पे हम लिख देते हैं जनरल साइंस। तो इसमें जो पूछे गए थे मतलब इसमें 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी की हम बात करें, देखो पॉलिटी की हर जगह पे रेलेवेंस है। ठीक है, पॉलिटी तो इसमें पूछे गए थे 22 क्वेश्चंस। फिर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट से भी जो करंट में चीज़ें रहती हैं वो सारी कुछ चीज़ें भी पूछी जाती है। ठीक है, तो 14 to 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। हिस्ट्री जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो आए हैं 23 to 24 क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें किसकी, यूपी स्पेशल, ठीक है, तो यूपी स्पेशल में थोड़ा यूपी स्पेशल में मतलब जो यूपी का करंट अफेयर है वो पूछता है, लेकिन इतना उस पर फोकस नहीं करता है, इसलिए जो नॉन यूपी के जो स्टूडेंट है वो भी इसको एग्ज़ाम को देते हैं और सही वो स्कोर करते हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड, बाकी जो थे और क्वेश्चन थे स्टैटिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मैंने सेग्रीगेशन किया है कि इस तरीके से जो पेपर था वो यहाँ पे आया था। हिस्ट्री में मेजर जो था तीनों सेक्शन को वेटेज दिया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, हम क्योंकि देखो यूपी पीसीएस में मॉडर्न पे भी ज़्यादा फोकस दिया जाता है, एंशिएंट और यहाँ से 2-2 या फिर 1-1 क्वेश्चन ही बनते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे बराबर ही इक्विवेलेंट मतलब इम्पोर्टेंस है इन सारी चीज़ों की। तो आपको ये अच्छे से इसको गो थ्रू करना होगा। अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। ये तो हमने देख लिया कि कितना रेलेवेंस है करंट मतलब करंट से भी, क्योंकि 24 to 25 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे तो आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शायद सेट सी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, तो कौन सी मतलब ऐसी नदी है जो हिमालय, जो ट्रांस हिमालय पार जिसको बोलते हैं ना नदी, हिमालय पार, यानी कि जो है हिमालय से बाहर है, बियॉन्ड हिमालयाज, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। देखो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, ट्रांस हिमालयन जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक आपका हो गया हिमालयन और दूसरा हो गया ट्रांस हिमालयन। ठीक है, ट्रांस हिमालयन मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि हम थोड़ा जल्दी डिस्कस करें। अब ये जो होता है ट्रांस हिमालयन, ये मतलब ओरिजिनल, इसका जो ओरिजिनल होता है वो ग्रेट हिमालयन से होता है, और इसके भी मतलब आगे जो इसके बियॉन्ड होता है ग्रेट हिमालय से। तो यहाँ पे 3 रिवर होती हैं। ठीक है, मेजर जो रिवर है इंडस मतलब जो सिंधु,
सतलज, ठीक है, और आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और जो ये वाला होता है ये हिमालय, तो यहाँ से जो रिवर है वो कौन सी होती है, गंगा होती है, लिखा नहीं जा रहा है, गंगा, यमुना, मतलब जो इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गई। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए झेलम, बी सतलज, सी गंगा, डी रावी, ठीक है। तो झेलम और गंगा और जो रावी है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती है, हिमालयन रिवर्स है ना, हिमालयन रिवर्स के। और जो इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ पे सतलज आपका हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू द डिटेल रिपोर्ट। अब मैंने आपको टाइगर सेंसस के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था, क्योंकि टाइगर सेंसस जो था रिलीज हुआ था, ठीक है, टाइगर सेंसस 2018 का। और इसमें किसके द्वारा किया गया था रिलीज 2020 का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इन्होंने ये रिलीज किया था। और इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो आप ध्यान से सुनिए कि भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी 70% है। इंडिया हैज़ अ 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। तो क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है, 70% है, जिसमें जो 33% जो इंक्रीमेंट मतलब देखने को मिला है टाइगर पॉपुलेशन में, अगर हम ये 2014 से 2018 की बात करें, ठीक है, 2018। मैंने आपको ये बताया था कि 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। और आप इसको जो टाइगर्स के जो नंबर बढ़े हैं उसको आप कैसे याद रख सकते हो, 2967, बस 67 आपको याद रखना था 29 जुलाई से, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता, ठीक है। 2967 अभी ये नंबर है टाइगर के। और दूसरा तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है कि 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, ओके। दूसरा स्टेटमेंट है नियरली 30% ऑफ इंडियाज टाइगर्स लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व। क्या मतलब भारत के 30% जो बाघ हैं वो बाघ अभ्यारण्य के बाहर रहते हैं? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 1 ओनली, बी वे 2 ओनली, एंड 1 and 2 बोथ, नेदर 1 नॉट 2, ठीक है। तो ये आप अपने क्वेश्चन पेपर निकाल के ही आप इस वीडियो को देखो, तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो भारत के लगभग 30% की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बोला गया था कि जो टाइगर हैं, ठीक है, जो टाइगर रिजर्व के ही अंदर टाइगर हैं, उनकी पॉपुलेशन है 1923, ठीक है, 1900 मतलब 1923 है। तो विच मीन्स दैट 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज मतलब कहाँ पे वो स्टिल आउटसाइड, है ना, आउटसाइड द टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया है ना, कि 35%, क्योंकि अभी भी वो है, मतलब एक तरह से सही हो गया, 30% हो गया, 35%। तो एक बार आप इसको देख लेना कि मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने जो देखा था यही चीज़ देखी थी कि 1 in 3 टाइगर लिव आउटसाइड इन रिजर्व, है ना। तो 30% ये सही होना चाहिए। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे आपको ट्राइब्स दे रखी है, जो जातियां हैं, जनजाति, और यहाँ उनकी लोकेशन दे रखी है, ठीक है, लोकेशन। अब पहली यहाँ पे है अंगामीज, ठीक है, सॉरी फॉर वाई राइटिंग अगेन, अंगामीज। तो यहाँ पे दिया हुआ है नागालैंड। तो ये बिल्कुल आई होप आपको दिख रहा होगा ये क्लैरिटी से। तो नागालैंड, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये नागालैंड में ही है, ठीक है। अंगामी जो है नागास इथेनिसिटी के ये पॉपुलेशन है। आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा कि जो सबसे ज़्यादा टाइगर है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। टाइगर सबसे ज़्यादा जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। और जो मतलब ज़्यादा जो टाइगर आए थे वो आए थे आपके CTR यानी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ओके। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जो हम इसी में देख लेते हैं, तो कोहिमा, ठीक है ना। ये जो अभी हम अंगामीज की बात कर रहे हैं, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के, एक कोहिमा है और एक है आपका दीमापुर, ठीक है, दीमापुर। और ये अंगामीज ट्राइब को जो है मणिपुर ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो अगर ऑप्शन में मणिपुर भी रहता तो ये भी सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मणिपुर तो दिया नहीं है। नागालैंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु दिया है। दूसरी जो ट्राइब है बिरहोस, ठीक है, बिरहोस ट्राइब है। तो ये झारखंड की ट्राइब है, ये बिल्कुल झारखंड की ही ट्राइब है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन आपकी तीसरी जो ट्राइब है वो है खस,
KHAS खस, ठीक है। तो ये मैं अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है ये, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है। देन आपकी टोडास है, टोडास, और यहाँ पे दिया है तमिलनाडु। तो ये आपके सारे जो है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। खस जो है आपकी, खस केवल कुछ स्टेट में है, ठीक है। वो मैं बता देती हूँ आपके कौन कौन से वो स्टेट है खस। तो आपका यूके, उत्तराखंड, नेपाल में भी खस जाति पाई जाती है, ठीक है। नेपाल में खस ट्राइब है, उत्तराखंड में है अगर इंडिया की बात करें, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, JNK जम्मू एंड कश्मीर में है, सिक्किम में है, और आपके जो है असम में ये है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तो आया नहीं ना, तो ये सारी यहाँ पे खस ट्राइब पाई जाती है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश वाला ऑप्शन जो हो गया आपका गलत हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट 4 जून 2020। देखो जून का करंट अफेयर है ये, है ना, जून का करंट अफेयर है, जून 2020 के करंट अफेयर से भी पूछा गया है क्वेश्चन कि जो ग्लोबल, अभी ये मैंने जो था 2 दिन पहले ही ये डिस्कस किया है, क्योंकि एक कोवैक्सीन करके, कोवैक्स करके कुछ इनिशिएटिव है, कोवैक्स अलायंस है, इसमें ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यानी कि रिचर नेशन है, वो क्या करेंगे, जो पुअरर नेशन है उनको थोड़ा वैक्सीन जब आ जाती है तो उसको थोड़ा सस्ते दामों पे देंगे। तो ये अलायंस को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है चाइना ने, ठीक है, चाइना। और ये किसका इनिशिएटिव था, यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम में गवी करके है, ठीक है, तो उसका ये इनिशिएटिव था। चाइना ने मतलब इसको अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, 2 दिन पहले की ही न्यूज़ थी, और इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। और जो था USA ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने इससे मना कर दिया था इसको ज्वाइन करने से, है ना। तो एक तरह से ये कल्याणकारी इनिशिएटिव है जो डेवलप्ड कंट्रीज, पुअरर कंट्रीज की हेल्प करने के लिए था। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 4 जून 2020, यूनाइटेड किंगडम, ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लेक्स के नाम दिए गए थे और यहाँ पे जो थे उनकी लोकेशन, ठीक है, लेक्स एंड लोकेशन। तो सबसे पहले है यहाँ पे साला लेक, ठीक है, साला लेक, इसको यहाँ पे लिखा है अरुणाचल प्रदेश। तो साला लेक जो है क्या अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है? बिल्कुल ये अरुणाचल प्रदेश में है, करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट है। देन बदखल लेक जो है यहाँ पे हरियाणा में लिखा है, तो ये भी फरीदाबाद जो है हरियाणा का, वहीं पे ये लोकेटेड है, ठीक है। देन आपकी लोकटक, तो आपको सभी को पता होगा, लोकटक, ठीक है, लोकटक कहाँ पे है आपकी? मणिपुर पे, ठीक है। तो मैं इस पे फोकस करूंगी कि राइटिंग थोड़ा सुधारूं अपनी, बचपन से कोशिश कर रही हूँ बट सुधरती नहीं है ये, तो आई विल मतलब ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड पे कभी लिखती नहीं थी ऐसे स्कूल में भी, बिकॉज ऑफ माई राइटिंग आड़ा तिरछा वो इधर उधर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो कावेली जो लेक है वो तमिलनाडु की लोकेशन इस पे लिखी हुई है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो बदखल लेक है वो हरियाणा में ही है, फरीदाबाद में, और लोकटक तो आपको पता है कि लार्जेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर में। लोक और टक, लोक का मतलब क्या है, लोक मतलब होता है स्ट्रीम और टक मतलब होता है द एंड, है ना। तो ये मणिपुर की फ्रेश वाटर लेक है और इसमें मतलब सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3 4, है ना, ए आंसर हो जाएगा इसका। देन 6th जो है आपका है, 6 देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, असर्शन, ठीक है, और रीजन दिया गया है 8। तो सबसे पहली बात लिखी हुई है ए में कि अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कि अहमदाबाद जो है लार्जेस्ट सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो क्या ये लार्जेस्ट सेंटर है? ठीक है, नहीं। लार्जेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें इंडिया में तो वो है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर जो है लार्जेस्ट सेंटर है, और इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। कोयम्बटूर को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है। और हमने यूपी की अगर बात करें हम यूपी, तो यूपी में कानपुर है, ठीक है, कानपुर
तो कानपुर जो है इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ यूपी, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाता कि मैनचेस्टर ऑफ यूपी किसे बोला जाता है तो किसको बोला जाता है, कानपुर को, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना था इससे रिलेटेड। अब जो सेकंड ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया सीधा सीधा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन इन इंडिया सो इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि अहमदाबाद जो है भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी करेक्ट, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है आपका, क्योंकि अहमदाबाद जो है, ठीक है, वो ऐसे ही रीजन में लोकेटेड है जहाँ की जो, अगर हम जलवायु की बात करें तो वो ह्यूमिड है, ठीक है, ह्यूमिड जलवायु है जो कॉटन इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी है। और जो नियर बाय लोकेशन है तो वहाँ से क्या कर लिया जाता है, चीप लेबर जो रहता है ना उनको रिसोर्स भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इस वजह से ये बिल्कुल मतलब क्लाइमेट वाली भी जो चीज़ें हैं वो भी हो जाता है, रॉ मटेरियल भी यहाँ पे मिल जाता है, तो ये इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो दूसरा आंसर जो सही है, तो ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए आर, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा डी आंसर। देन आपका जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन ईयर 2020। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, कभी कभी जो न्यूज़पेपर में क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम रहती है, गुजरात ने क्या किया है, तेलंगाना ने क्या किया है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको आप देखा कीजिए, ठीक है। तो 8th वाला क्वेश्चन ये है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये जो हुआ था, ये स्कीम 2020 में शुरू की थी किसने, ऑप्शन दिए हुए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब एंड डी राजस्थान। तो ये किसने किया था, हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा की स्कीम है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए, ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है इंडिया की, तो ये आपको बताना है कि अरावली तो सबसे ज़्यादा वो है वृद्ध है ना, तो हिमाद्री रेंज, हिमालयन रेंज हो गया, तो आंसर इज ए। देन क्योंकि इट्स स्टिल ग्रोइंग है ना, अभी भी मतलब ग्रोइंग फेज में वो है। 10th का अगर हम बात करें, 10th जो क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2020 को, अब ये क्वेश्चन जो था इंडियन एक्सप्रेस में भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 3 न्यू इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के हाई एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ठीक है, लेबोरेटरीज फॉर कोविड से तो क्वेश्चन आना ही था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि नोएडा भी इंक्लूडेड है, इस वजह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी का है। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको कहीं पे नोएडा दिख रहा है, हाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया आपका, नोएडा, कोलकाता एंड मुंबई। तो एक भी चीज़ अगर पता है तो आप इस आंसर को आप सही कर सकते थे, ठीक है। तो नोएडा भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मतलब रटे तो नहीं जाएंगे, जब आपने डेली जो है कुछ देखा है, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो तभी आप क्या कर सकते हो, उनको डिस्कस कर सकते हो। ओके, लेट मी चेक एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, इट्स रिकॉर्डिंग, ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है 11th क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आए हैं नेशनल पार्क एंड स्टेट, ठीक है। तो नेशनल पार्क है और यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इंद्रावती पहला ऑप्शन है, इंद्रावती, तो यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड, ठीक है, झारखंड। देन आपका है मोलेम और यहाँ दिया हुआ है आपका हरियाणा। देन कालेसर, देन है यहाँ पे आपका गोवा। उसके बाद आपका बेतवा है, बेतवा को एक बार ठीक से देख लेना ये एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ में है या नहीं, ठीक है। तो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो आपका जो है झारखंड में नहीं है, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, बीजापुर, ठीक है। अगर हम बीजापुर यहाँ लिख दें छत्तीसगढ़ तो ये है। यहाँ पे मोलेम जो है, मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है,
मुल्लिम नेशनल पार्क जो है आपका गोवा में है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 को, ठीक है। मुल्लिम नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में। 1978 को ये क्या हो गया था? इस्टेब्लिश हो गया था। और अगर हम बात करें कालेसर की, ठीक है, कालेसर जो है ये हरियाणा का है, ठीक है। तो कालेसर हरियाणा का हो गया। एंड बेतवा का देख लो, क्योंकि जो बेतला है वो कहाँ पे? झारखंड में। जो छोटा नागपुर प्लेटू है बेतला वहाँ पे था, ठीक है। तो इसका एक बार ये झारखंड ही होगा इसका, क्योंकि इसका छत्तीसगढ़ है तो इसका ऑप्शन झारखंड होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैज बीन ग्रांटेड इंटर, सारे करंट है, ठीक है। पहले जो भी है ये करंट ही है कि 24 जून, देखो फिर से जून का ही करंट अफेयर, 2020 को एक एयरपोर्ट ऐसा है यूपी में, ठीक है, एयरपोर्ट ऐसा है यूपी में जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस ग्रांट किया गया है कि यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो डी ऑप्शन वाज करेक्ट, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर एयरपोर्ट को ग्रांट किया था अभी रिसेंटली, ठीक है। देन जो दूसरा है 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन जो है यूपी की स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जिसमें यूपी के स्टैटिक मतलब मिनरल्स वाला पार्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वो वहाँ से रिलेटेड है कि मिनरल एंड माइनिंग सिटी, तो खनिज और उत्खनन शहर, ठीक है। तो कौन से मतलब उत्खनन शहर यहाँ पे बताने हैं? तो कॉपर है, आयरन ओर है, मैंगनीज, बॉक्साइट, ठीक है। तो उस पर साइड में दिए हुए चित्रा, दुर्गा, बल्लारी, भीलवाड़ा, कटनी, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये कौन है। और अगर मैं वैसे बात करूँ कि मतलब कौन सा जो मिनरल है वो कहाँ पे मतलब पाया जाता है, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें आयरन और ओर की, ठीक है, तो वो ललितपुर में पाया जाता है। एंड जो बॉक्साइट है वो बांदा और वाराणसी और ललितपुर में ही पाया जाता है। एंड मैंगनीज का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो। 14th जो क्वेश्चन है ये बहुत ही, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 14th जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। 14 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट इलेक्टेड इन जून 2020 एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2021-2022, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, हमने बताया था इसके परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको P5 नेशंस भी बोलते हैं, और कुछ क्या होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर जो होती है चेंजेस होते जाते हैं उनमें, तो 15 ये होते हैं अस्थायी सदस्य। अब 15 अस्थायी सदस्य में नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। किन किन कंट्रीज का हुआ था? आयरलैंड, इंडिया, M फॉर मैक्सिको, IIM करके बोला भी था शायद मैंने एक बार कि इसको मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं, I फॉर इंडिया, I फॉर आयरलैंड, M फॉर मैक्सिको, N फॉर नॉर्वे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कनाडा दिया हुआ है, तो कनाडा यहाँ पे नहीं था, ठीक है। ये हो गया, तो आंसर इज डी। 15 जो है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब यूपीपीसीएस और यूपीएससी में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, मतलब यूपीपीसीएस में, और यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके ज़्यादा रहते हैं। आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ये कौन सा राइट किस में है ना, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। तो अब वैली ऑफ फ्लावर्स के वैली ऑफ अगर कश्मीर देखें हम, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर जो है तो यहाँ पे दिया हुआ है कांगड़ा, धौलीधरा, तो ये तो आप इजीली कर लोगे, पीर पंजाल और हिमाद्री रेंजेस के बीच में, तो आंसर इज बी, ठीक है। 16 देख लेते हैं क्वेश्चन। पूरा पेपर अभी डिस्कस हो नहीं पाया इतना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर वो अपलोड भी नहीं होगी, ठीक है। अभी जो 16 वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, इससे क्वेश्चन तो बनता था, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी जो 29 जुलाई को ही अप्रूव की गई थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। 2020 को जुलाई को अप्रूव की गई थी। अब यहाँ पे लिखा है कि इट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तो ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसरो के जो पोस्ट चीफ थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, तो उन्हीं ने हेड किया था। एंड इट विल रिप्लेस द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी विच हैज़ बीन फॉलोड सिंस लास्ट 30 ईयर्स। तो ये गलत होगा स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो वहाँ पे जो आर्टिकल्स थे कि इंडिया गेट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे 34 ईयर्स, तो ये बात लिखी थी, यहाँ 38, ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत होगा। एक बार आप भी मुझे मतलब अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? A 1 ओनली,
अगर हम इस वाले को गलत कर देंगे, क्योंकि ना 1986 की जो पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया था इसमें, ठीक है, तो आप देख सकते हो। देन 17 क्वेश्चन है रिवर यमुना से रिलेटेड, ठीक है, यमुना रिवर, यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है वो भी बताना चाहिए। मैं क्या लिखूँ, यमुना, ठीक है, टोन्स रिवर ना, टोन्स, और गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना, ठीक है। तो यहाँ पे आया है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, जो गंगा की यमुना की क्या है ट्रिब्यूटरीज है, इनको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सपोज ये आपकी यमुना है, ठीक है, तो ये यमुना रिवर हो गई आपकी, और यहाँ पे दिया है बेतवा केन सिंध चंबल, ठीक है, तो बेतवा केन सिंध चंबल, तो यहाँ पे आपकी हो गई केन, और ये हो गई आपकी बेतवा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी हो गई सिंध, और यहाँ आपकी हो गई चंबल, ठीक है, ये चंबल। तो आपकी अब वेस्ट टू ईस्ट पूछा है, तो पहले पे क्या होगा चंबल, देन सिंध, बेतवा, केन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2314 हो जाएगा आंसर, है ना, नहीं 231 नहीं 4312 है ना, 4312, क्योंकि ये हो गई आपकी पहले नंबर पे क्या चंबल, देन आपकी फिर सिंध, ठीक है, जो 3 ऑप्शन में है, देन 1 पे आपकी क्या है बेतवा, देन आपकी लास्ट में क्या है 2 पे केन, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 7 अगस्त 2020, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च की है 7 अगस्त को 2020 को, न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताइएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। मध्य प्रदेश ने की है, यूपी ने किए, ये क्योंकि डिस्कस भी किया था हमने, तमिलनाडु, मतलब सारे ही डिस्कस किए थे, तो एक कुछ क्वेश्चन के आंसर आप भी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट जो है 19 जो क्वेश्चन था बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंट्री एंड आयरन ओर, मतलब लौह खनिज के उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोड्यूसिंग जो एरिया है आयरन ओर के, और यहाँ पे देश दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है यहाँ पे दिया हुआ है कजाकिस्तान, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कारागंदा, ठीक है। फिर यहाँ पे है यूक्रेन, देन यहाँ पे है रो, एंड देन आपका यहाँ पे जर्मनी। ये मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा था क्योंकि ये नॉर्मंडी मैंने सुना था न्यूज़ में, तो दैट्स व्हाई आई कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, कि देखो ये वाला तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ना, बाकी इनका दोनों का आपको पता हो नहीं हो, लेकिन ये तो है कि ये यहाँ पे नहीं है। तो जो नॉर्मंडी है ये फ्रांस में है, और यहाँ पे कुछ पायरेनीज लिखा था, तो पायरेनीज आपको पता होना चाहिए माउंटेन रेंज है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, कोई आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया तो मतलब ऐसा है नहीं, माउंटेन रेंज है। नॉर्मंडी जो है वो फ्रांस में है, तो ये जर्मनी वाला ये कैंसिल हो गया। यूक्रेन में ये है किर्वोय रोग, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है आयरन ओर्स के जो माइनर है, तो वहाँ पे स्ट्राइक भी हुई थी कि उनको एक बेटर रहने की अपॉर्चुनिटी, बेटर पे, ये सारी कंडीशन उनको मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्राइक भी हुई थी, तो ये वाला रीजन भी न्यूज़ में रहता है। एंड जो ये है कजाकिस्तान कारागंदा, तो ये यहाँ पे ही सिचुएटेड है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 वाला जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं, फूड विजन 2050, तो ये क्वेश्चन भी आप मुझे बता सकते हो। 2050 जो है ये किसको प्राइस इन अगस्त 2020 में दिया गया, अगस्त का करंट अफेयर है, तो किसे दिया गया ये, ठीक है। तो स्माइल फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, और अदानी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, तो ये भी मैंने ये दिया गया था किसको, जो है नंदी फाउंडेशन, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया था ये, यूएस बेस्ड रॉकफेलर फाउंडेशन, ठीक है। तो ये हैदराबाद बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नंदी फाउंडेशन, तो इसको ये प्राइस दिया गया था क्या, फूड विजन प्राइस 2050 का, ठीक है, 2050 का। तो ये सारे जो है आपको याद रखने हैं, और आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। मेरा ये पहला ऐसा लाइव सेशन था, मतलब 370 के बाद से मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं, तो अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो पार्डन मी फॉर दैट, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है, बाद में हम मतलब थोड़ा डिस्कस करेंगे और देख लेंगे। थैंक यू, बाय।